हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जालोर के राजा वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी। खिलजी वंश के इतिहास को तो आप सभी जानते हैं। इसी शासनकाल के दौरान खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा को जालोर के शासक व वीर सपूत वीरमदेव से प्रेम हो गया। फिरोजा वीरमदेव को इस कदर चाहने लगी कि वीरमदेव की मौत के बाद फिरोजा ने खुद को भी खत्म कर लिया। जालोर के वीर शासक व राजकुमार वीरमदेव चौहान वंश के थे। उनके पिता कान्हड़ देव सोन नगरा जो मेवाड़ के नजदीक के शासक थे। वीरमदेव में युद्ध की कला के वो सभी गुण बचपन से ही दिखने लगे थे। वीरमदेव कुश्ती की कला में सबसे आगे थे। यही कारण है जब खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौट रही थी, तब इस दौरान जालोर में वीरमदेव व खिलजी की सेना का आमना सामना हुआ। वीरमदेव ने अपने सैन्य बल के साथ खिलजी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। जालोर शासक वीरमदेव से हार के बाद बदले की भावना से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को समझौते के लिए जालोर वीरमदेव के दरबार में भेजा। खिलजी के इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए वीरमदेव खिलजी के दरबार में गए। यह पहला मौका था जब वीरमदेव व अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा खान ने एक दूसरे को देखा था। वीरमदेव की वीरता व सुंदरता को देखकर फिरोजा खान वीरमदेव से प्रेम करने लगी। साथ ही फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। फिरोजा की इस जिद के आगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूत को जालोर दरबार में फिरोजा का रिश्ता भेजा, लेकिन जब वीरमदेव ने खिलजी को यह कहकर वापस भेज दिया कि वो अपने धर्म व कुल के विपरीत जाकर किसी दूसरे धर्म में विवाह नहीं कर सकते, अलाउद्दीन खिलजी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए जालोर पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना जालोर की ओर भेज दी। जालोर में खिलजी की सेना व वीरमदेव की सेना के बीच विनाशकारी युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में वीरमदेव वीरता के साथ लड़े और अंतिम सांस तक जालोर किले में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन अंत में वीरमदेव लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के समय वीरमदेव महज 22 साल के थे। युद्ध समाप्ति के बाद खिलजी वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले गए और फिरोजा के सामने पेश किया गया। जब वीरमदेव का सिर फिरोजा के सामने पेश हुआ, तब वीरमदेव का सिर घूम रहा था। फिरोजा वीरमदेव की मौत की खबर को सुनकर बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने बाद में वीरमदेव के सिर का अंतिम संस्कार किया और नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार से एक सच्ची प्रेम कहानी का अंत हुआ।